फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेंजी लर्नर्स। मैं हूं जारिका। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 3 अकाउंट तो पढ़ लिए थे प्रीवियस वीडियोस में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट बेसिकली हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाली एक स्टेटमेंट होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने एसेट हैं और कितनी लाइबिलिटी हमको देनी है। अब एसेट क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है। एसेट होते हैं वो चीज़ें जो हमारे पास है, हमारी बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कोई कैश, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये सब हमारे एसेट होते हैं। और दूसरी ओर लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमें देनी होती हैं। हमने किसी से उधार पैसे लिए वो, या फिर कोई लोन लिया वो, जो भी हमें किसी को देना है वो लाइबिलिटी, जो हमारे पास है वो एसेट। सिंपल सी चीज़ आप माइंड में रख लेना। अब हम परफॉर्मेंस के साथ देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज़। पहले यहाँ पर लिख लो बैलेंस शीट। डेबिट साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़ और इनकी अमाउंट डालेंगे, और क्रेडिट साइड पर एसेट्स लिखते हैं और इनकी अमाउंट डालेंगे। कर लेती हूँ पहले परफॉर्मा ड्रॉ, उसके बाद जानेंगे कौन कौन से हेड इसके अंडर आते हैं। लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी में हम क्या डालेंगे, कैपिटल। कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस ऐड, उसमें करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। इससे हमारी आ जाएगी कैपिटल, जो हम डालेंगे। कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि कैपिटल ओनर की होती है, उसको, बिजनेस को, ओनर को वो रिटर्न भी तो करनी पड़ती है, इसलिए वो हम लाइबिलिटी गिनते हैं। और फिक्स लाइबिलिटीज़ कौन सी होगी, लोन्स। कोई लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो बिजनेस ने लोन लिया है, वो उसकी लाइबिलिटी, वो फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अगला रिजर्व्स। कोई भी रिज़र्व जो बनाना होता है वो भी लाइबिलिटी के अंडर आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनरल रिज़र्व ले लेते हैं, इसी के साथ कोई रिलेटेड रिज़र्व भी, वो भी इसमें डल जाएगा, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज़, ये तो हो गई थी फिक्स लाइबिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ जो कि उसको विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 6 मंथ्स में रिटर्न करनी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। वो होती हैं सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे क्रेडिटर जिनसे हमने कुछ ख़रीदा था और उनको अभी तक पेमेंट नहीं की, वो। बिल्स पेबल, कोई बिल्स हमारे पे करने के लिए पेंडिंग हैं, वो आएंगे इसमें। बैंक का ओवरड्राफ्ट, वो भी इसमें हम डालेंगे। कोई भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो भी लाइबिलिटीज़ में डलेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में अगर कोई इनकम रिसीव है वो भी लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई लाइबिलिटीज़। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे उसकी अमाउंट डलेगी। अब एसेट जान लेते हैं, एसेट कौन कौन से होते हैं। एसेट में भी फिक्स एसेट और करंट एसेट होते हैं। पहले देख लीजिए कि फिक्स एसेट कौन से होते हैं, फिर करंट भी देखेंगे। फिक्स एसेट होते हैं हमारी मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, हमारी गुडविल, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो हमारे एसेट। ये सभी चीज़ें हमारी खुद की होती हैं, इसलिए ये हमारे एसेट में गिने जाते हैं। हमारे व्हीकल्स, ठीक है। लाइव स्टॉक, मतलब जितना हमारे पास जो स्टॉक होता है वो। और इसमें डलेगा हमारा पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। अब हम देखेंगे करंट एसेट कौन कौन से होते हैं। करंट एसेट्स,
करंट एसेट कौन कौन से होते हैं हमारे? करंट एसेट में हमारे कुछ क्लोजिंग स्टॉक वाले आते हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक में हम रॉ मटेरियल होता है हमारे पास पड़ा हुआ, वो इसमें डालेंगे, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई वर्क हमारा प्रोग्रेस में अभी तक चल रहा है, ये सब हमारी क्लोजिंग स्टॉक की आइटम्स होती हैं, वो भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो बनकर जो प्रोडक्ट आएगा वो भी तो हमारा ही होगा, इसलिए इसको यहाँ पर डालते हैं। और फिनिश गुड्स, जो प्रोडक्ट बन गया वो तो वैसे भी कंपनी का ही होता है, उसी ने ही सेल करना होता है। अब देखेंगे कि और कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं हमारे डेटर्स। जैसे कि इधर लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स थे, यहाँ पर डेटर्स होंगे। आगे बिल्स रिसीवेबल, उधर बिल्स पेबल थे तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आ गए। जैसे ऐसे ही आपको माइंड में रख लेना है बैलेंस शीट को बनाते टाइम। अगर पेबल इधर गया, रिसीवेबल इधर, क्रेडिटर इधर गए, डेटर इधर, जैसे कि हम P&L में करते थे, परचेज इधर तो सेल्स इधर। ऐसे आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर इनकम रिसीव इन एडवांस इधर थी तो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इधर है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। ये होते हैं हमारे एसेट और ये होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। इनको करना है बैलेंस। यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर नीचे लगानी है 2 लाइंस। अगर तो लाइबिलिटीज साइड और एसेट साइड आ गई सेम, मतलब कि आपका सम है करेक्ट। अगर आ गई इनमें कोई भी फ्लक्चुएशन तो मतलब कि आपने कोई अमाउंट इधर उधर डाली होगी। जस्ट ये चीज़ें ध्यान में रखो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।